एम्स में भर्ती हरीश राणा का निधन हो गया है। इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा की मौत हो गई है। 13 साल से कोमा में थे हरीश राणा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत उन्हें उनके परिवार को दी थी। हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। 14 मार्च को हरीश को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था। एम्स प्रशासन ने 16 मार्च को हरीश राणा की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी। एम्स में हरीश को पैसिव यूथनेशिया दिया गया। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। तो देखिए, ये दुखद खबर सामने आ गई है, लेकिन आपको बता दें ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी को पैसिव यूथनेशिया के द्वारा, बता दें आपको, इच्छा मृत्यु दी गई है। इसमें जिस तरीके से हरीश राणा 13 साल से कोमा में थे, वो जूझ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, उनके परिवार पर आप सोचिए क्या गुजरा होगा। जिस तरीके से, बता दें आपको, 13 साल से अपने बेटे के दर्द को उनके माता पिता देख रहे थे, लेकिन इंतजार की घड़ी तब खत्म हो गई जब हरीश राणा के शरीर से कोई हलचल नहीं होती थी। इंतजार का समय बढ़ता गया, लेकिन हरीश ठीक नहीं हुए। और आज आपको बता दें दिल्ली के एम्स में कहा जा रहा है 10 दिनों के भीतर हरीश राणा का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 साल से वो कोमा में थे। इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा की मौत हो गई है। ये देश भर में चर्चा इसकी इसलिए भी हुई, आपको बता दें ये पहला ऐसा मामला है। आप सोचिए जिस तरीके से माता पिता पर दुखों का ये पहाड़ गुजरा होगा। 13 साल से अपने बच्चे को वो कष्ट में देख रहे थे, कोमा में थे हरीश राणा। पहले उनके पानी को बंद किया गया, फिर उनके सपोर्ट सिस्टम को हटाया गया। दर्शकों, ये दुखद खबर है, लेकिन कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उनके शरीर में कष्ट हो रहे थे, लगातार वो 13 साल से कोमा में पड़े थे, उनके ठीक होने का यहाँ कहा जा रहा था कि कोई यहाँ पर रोशनी नहीं दिख रही थी। और चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं इस दुखद खबर पर। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुमति देती है जो शायद देश की पहली ऐसी अनुमति थी जब किसी शख्स को इच्छा मृत्यु दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की, जो आज यानी कि मंगलवार को करीब 4:10 पर एम्स के तरफ से ये आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जिस तरीके से हरीश राणा के पिता अशोक राणा और निर्मला देवी जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखी थी, उसके बाद हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। उसके बाद इसमें कई जो लीगल प्रोसेस थे और जो एक मेडिकल प्रोसेस भी जो होता है उसमें स्टेप वाइज धीरे धीरे करके उन्हें ये प्रोसेस को फॉलो किया गया। इस वक्त हम एम्स के बाहर हैं और जैसे जैसे ये खबरें एम्स तक जो आ रही है, क्योंकि 4:10 पर हरीश राणा की मौत हुई और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली। 31 साल का शख्स जो है साल 2013 में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 4थे फ्लोर से नीचे गिर गया था। उसके बाद साल 2013 से हरीश राणा कोमा में चल रहा था। उसके माता पिता हर एक संभव कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटा जो है वो कोमा से बाहर आए और अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ वो जिंदगी बिता सके जो पहले गुजारता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंखें अब नम है उनके परिवार का, उनके मिलने जुलने वालों का, क्योंकि जो हरीश राणा था एक जिंदा दिल लड़का था और एक छोटे से हादसे में वो 4थे फ्लोर से नीचे गिर जाता है। लेकिन देखिए, पहले गाजियाबाद में हरीश राणा को एडमिट कराया जाता है और एक माँ बाप अपने वो हर एक फ़र्ज़ को निभाते हैं जो अपने एक औलाद के लिए निभाया जाता है। हरीश राणा के बारे में बताते हैं कि वो एक जिंदा दिल लड़का था और वो पास में ही मेरठ यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन साल 2013 में हरीश राणा को जब वो कोमा में आया, उसके बाद एक लंबी जद्दोजहद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अनुमति दी गई, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की गई। लेकिन इसी मार्च में 14 मार्च को जो है यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है लगातार कोशिश की जा रही थी। हालांकि खबरें लगातार आ रही थी कि हरीश राणा की मौत हो गई है, लेकिन एम्स की तरफ से
ऑफिशियली तौर पर ये बताया गया कि 4:10 के आसपास जो है हरीश राणा ने अंतिम सांसें ली और उसके बाद अब जो एक पूरा लीगल प्रोसेस होगा, लीगल प्रोसेस के बाद हरीश राणा की जो डेड बॉडी है उसे यहाँ से गाजियाबाद, जो हरीश राणा का घर है, वहाँ ले जाया जाएगा। अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस माँ बाप से जिसने अपने बेटे के पूरी तरीके से ठीक होने के आस को बिल्कुल नहीं छोड़ा। साल 2013 से लेकर अब तक साल 2026 तक लगातार दुखों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। 13 साल से अपने बच्चे को कोमा में पड़ा देखना एक माता पिता के लिए असहनीय दर्द होता है। जावेद, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप बता पाएं एम्स के बाहर क्या उनके अंतिम विदाई की खास तैयारी देखी जा रही है, और ज़रा ये भी बताइए उनके अंगदान को पहले तो ऐसी जानकारी आई थी कि यहाँ पर शरीर का उनका जो हिस्सा है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा था, तो अंगदान पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जावेद, इसमें खबर ये निकल कर आ रही है कि उनका जो हार्ट वॉल्व है और कॉर्निया, जिससे कई जिंदगियों को रोशनी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है, तो अंगदान को लेकर क्या खबर है? जी देखिए, ये एक पूरा लीगल प्रोसेस है और साथ ही जो मेडिकल की एक पूरी टीम थी, डॉक्टर सीमा जिसे लीड कर रही थी, उनके पूरे जो ऑब्जर्वेशन में या उनका ये कि उनके पूरे अंडरशिप में इस पूरे ट्रीटमेंट को किया जा रहा था और जो एक पूरा एक बोर्ड को बनाया गया था, एक बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें कई और भी डॉक्टर्स थे जो डॉक्टर सीमा के अंडर में इसको पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। हरीश को IRCH यानी कि जो कैंसर डिपार्टमेंट है वहाँ पर एडमिट कराया गया था और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की जो अपील की गई थी उनके माता पिता की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को समझता है और उसके बाद वो अनुमति इसकी देता है। लेकिन देखिए, जानकारी के मुताबिक जहां तक मुझे ऐसा जानकारी है कि देश में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा मृत्यु अपनी जगह है, लेकिन उस माँ बाप के दिल से पूछिए कि जिन्होंने अपने बेटे की जिंदगी को एक वापस पटरी में लाने के लिए, यानी कि हरीश राणा को वापस बिस्तर से यानी कि कोमा से वापस लाने के लिए लगातार जद्दोजहद, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी हर एक मेहनत, हर एक वो चीज़ें मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई किसी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब पूरी तरीके से जब एक माँ बाप अपने इकलौते जो अपना बेटा हरीश, जिसको लगातार वो बिस्तर पे देख रही थी और कोई आस उम्मीद नहीं दिख रहा था उसे वापस लौटने का, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कोशिश की गई। जो अब तक जानकारी सामने आई है, सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना जिसमें हरीश चौथे फ्लोर से नीचे गिरता है, उसके बाद वो कोमा में आ जाता है। गाजियाबाद में उसे एडमिट कराया जाता है। उसके बाद जब एक लीगल प्रोसेस पूरे शुरुआत की जाती है, सुप्रीम कोर्ट को जो एक इच्छा मृत्यु की जो एक प्रोसेस होता है कि देश की जो सबसे पहली महिला हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन तक जो है ये अर्जी दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। तमाम लीगल प्रोसेस के जरिए जो ये जावेद, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।